My name is Rajat and I am from City of Joy, Kolkata. Welcome to my channel, The Vlog Tour. आज से 3 साल पहले प्लानिंग स्टार्ट किया था इंडिया की वेस्ट में जो मैजिकल और रॉयल स्टेट है वहाँ पर जाने का, एक्सप्लोर करने का और कहानी ढूंढने का। और आज की कहानी अब पूरा देखना, क्योंकि कहानियों के बीच में कोई इंटरवल नहीं होता। राजस्थान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है जोधपुर, जिसको सन सिटी भी कहा जाता है। और सूरज उठते ही जो पहला नज़ारा हमें जोधपुर का मिला वो कुछ इस तरह था, द ग्रेट मेहरांगढ़ फोर्ट। हावड़ा से सीधे ट्रेन लेके 36 घंटे की जर्नी करके हम जोधपुर स्टेशन पहुँचे और जोधपुर स्टेशन पहुँचने के बाद हम सीधे आ गए हमारे होटल में, द कैसल व्यू। अब ये होटल नहीं, अब हवेली भी बोल सकते हो इसको। ओल्ड सिटी में ये हवेली एकदम परफेक्ट लोकेशन में है, जहाँ से मेहरांगढ़ फोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है। लेकिन हम होटल में रहने थोड़ी आए हैं, इसीलिए थोड़ा मुंह हाथ धो के फ्रेश होके निकल पड़े ब्लू सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है, चलिए अब ये कहानी भी जान लेते हैं। ओल्ड सिटी में आपको ऐसे बहुत सारे घर दिख जाएंगे जिसका कलर ब्लू है। अब मानना यह है कि बहुत साल पहले से ब्राह्मण लोग अपने घर को ब्लू कलर से पेंट करते थे ताकि बाकियों से खुद को अलग रख सके। कोई ये भी कहता है कि शिव जी जब जहर पी लिया था तब उसका रंग ब्लू हो गया था और उनको मानने के लिए इन्होंने अपना घर ब्लू कर दिया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण ब्लू कलर घर को ठंडा रखने में हेल्प करता है। अब कौन सी कहानी सही है या कौन सी कहानी झूठ, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सच ये है कि आप यहाँ पर आ सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो और पुराने जोधपुर की वाइब एंजॉय कर सकते हो। एक और मज़े की बात यह है कि हर एक हवेली में आपको अलग अलग किस्म का दरवाज़ा देखने को मिलेगा, जो अपने आप में एक नया कहानी बयां करती है। ओल्ड सिटी से निकल के हमने स्कूटी रेंट कर लिया और जोधपुर की पहाड़ियों में राइड करके पहुंच गए तुर्जी की झल्ला, या फिर आप तुर्जी की सीढ़ियों वाली कुएं भी बोल सकते हो। 1740 में महारानी तनवर जी ये कुएं को बनाई थी। रॉयल परिवार की महिलाओं को पानी की सप्लाई में कोई कमी ना रहे, इसीलिए ये झल्ला बनाया गया था। हर मौसम में पानी मिल सके, इसलिए बहुत नीचे तक आपको स्टेप दिखाई देगा। मेहरांगढ़ फोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में है ये झल्ला। कहने में तो ये टूरिस्ट स्पॉट है और हिस्टोरिक वैल्यू कैरी करता है, लेकिन फ़िलहाल लोकल निब्बा निब्बियों की नखरे ही झेलते हैं। तो अब आता हूँ कहानी की मेन चैप्टर में। जोधपुर की हिस्ट्री अगर कोई अपने पास पूरी तरह से कैद रखा तो ये है मेहरांगढ़ फोर्ट। 1200 एकड़ में फैले हुए ये फोर्ट 1459 में राजपूत राजा राव जोधा ने बनाया था। संस्कृत शब्द मिहिर से इसका नाम मेहरांगढ़ हुआ। फोर्ट में घुसने के लिए आपको एंट्री फी यानी कि टिकट लेना पड़ेगा, और घुसते ही हवाओं में आपको फील होगा राजपूत हिस्ट्री का हर एक लम्हा। फिलहाल ये फोर्ट में कोई लोग तो नहीं रहता, लेकिन आपको कुछ और दोस्त ज़रूर मिल जाएगा। लिफ्ट से आप सीधे ऊपर पहुंच जाओ और ऊपर जाते ही आपको दिख जाएगा बहुत सारे तोप। इस एरिया से नीचे का नज़ारा देखने के बाद पता चल जाता है कि उस ज़माने में सेना यहाँ से दूर से आने वाले शत्रुओं पे नज़र रख पाता था, और शायद तोप उन लोगों को रोकने के लिए था। अंदर घुसते ही आपको दिख जाएगा उस ज़माने का आर्किटेक्चर का नमूना। बस देखते रहो, क्योंकि ऐसा चीज़ आपको तो सम्मोहित ही कर देती है।
किले के अंदर बहुत सारे म्यूज़ियम हैं जहाँ पर आपको दिख जाएंगे राज परिवार की यूज़ किए हुए कपड़े, सिंहासन और बाकियों की चीज़। एक के बाद एक आएगा फूल महल, शीश महल और बाकियों के महल। और इन सारे महलों में आपको पता चल जाएगा कि राठौर राजाओं ने किस हद तक इस किले की सुरक्षा किए थे और किस हद तक राजस्थान की आर्ट को आगे लेकर गए। लेकिन जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा वो था ये जनाजा महल। और यहाँ पर पहुँचते ही आप खुद ही अपने आप को बोल दोगे, लुक एट द आर्किटेक्चर मैन, लुक एट द कलर, सो सूदिंग। फोर्ट से बाहर निकलने के समय हमें कुछ लोकल आर्टिस्ट मिले जो अपने ही अंदाज में गाना गा रहा था। आप चाहे तो ये लोकल आर्टिस्ट लोगों को हेल्प कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम हो तो किले की कोई भी वेस्टर्न पार्ट में जाके सनसेट ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपका बोनस सेटिस्फेक्शन होगा। तो आई होप आपको जोधपुर का वीडियो अच्छा लग रहा है। वैसे तो जोधपुर आने का रीज़न ये था कि यहाँ से हम जाएंगे जैसलमेर और बिश्नोई घूमने का प्लान है। वो प्लान हमारा कल है, तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ 3 या 4 ही घंटे थे जोधपुर घूमने के लिए। तो हमने 2 ही जगह घूमा और इसके बाद शायद शाम को हम मार्केट जाएंगे, बस इतना ही। और उसके बाद कल बिश्नोई जाएंगे। मेन ब्लॉग वही है। मेहरंगढ़ फोर्ट को टाटा करके मॉडर्न जोधपुर की वाइब्स लेने के लिए हम शाम को सिटी के अंदर पहुंच गए। और सिटी में पहुंच के सबसे पहले हमने एक मिर्ची बड़ा हाथ में ले लिया। पता नहीं आप लोगों को मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं। फ़िलहाल आज धनतेरस है, इसलिए हम जाना चाहते हैं घंटाघर, लेकिन वहाँ तक कोई ऑटो नहीं जा रहा है, तो पैदल ही जाएंगे 1 किलोमीटर। और पैदल जाते जाते हमें मिल गया ये कुल्फ़ी वाले भैया। हालांकि जोधपुर की कुल्फ़ी और कोलकाता की कुल्फ़ी में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बस एक चीज़ है कि जोधपुर में कुल्फ़ी नेसेसिटी है गर्मियों की वजह से। कुल्फ़ी ख़त्म करके हम पैदल चल दिए घंटाघर की तरफ। लेकिन हम जब तक घंटाघर पहुँचे तब तक जोधपुर की मार्केट लगभग बंद हो चुके थे। अरे रुकिए, वीडियो ख़त्म थोड़ी हुई है, अभी तो गेंद पेलना बाकी है। आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग में देखे होंगे या फिर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जोधपुर में स्कूटर सर्विस, बाइक सर्विस ये भी होता है। पहले तो यहाँ का सर्विस सुबह के 8 से रात को 8 तक है, तो उस हिसाब से बुक कीजिए। क्योंकि मैं जब जोधपुर घूमने के लिए निकला तो तब तक लगभग 1 और 2 बज चुका था। तो उसके बाद रात को 8 बजे के लिए बुक करना मतलब ये बहुत ही महंगा पड़ गया मेरे लिए। ऊपर से 400 रुपये है, उसके बाद आपको ऑयल भी डालना है और आपको ऑयल का प्राइस पता है अभी क्या चल रहा है। तो पूरा कैलकुलेट कर लेना कि अगर आप ऑटो से जाओ पॉइंट टू पॉइंट तो कितना खर्चा होगा, और फिर आप स्कूटी से जाओ तो कितना खर्चा होगा, कितना आप एक दिन में कवर कर सकते हो। ये सारे कैलकुलेट करके फिर ही डिसीजन लेना कि स्कूटी लेना है या फिर ऑटो लेना है। स्कूटी लेने का झमेला जो मुझे लगा, आपको हेलमेट हर वक्त पकड़ना है। स्कूटी की हालत बहुत सही होगा, ये मतलब ये भगवान के ऊपर है। अगर वो आपके ऊपर है तो फिर स्कूटी आपको अच्छा मिल जाएगा, नहीं तो फिर स्कूटी आपको मेरे जैसा मिलेगा जिसका शायद टैंकी खोलने में और लगाने में मुझे आधा घंटा लग गया। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये चीज़ देख लेना। लेकिन हाँ, यहाँ का और एक चीज़ है कि आप अगर कोलकाता और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी से आ रहे हो, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पर ट्रैफिक इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, क्योंकि हर एक चौकी पे, हर एक मोड़ पे इधर उधर से कहीं भी आदमी घुस जाता है। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आप चला पाओगे या नहीं, आप नए हो या फिर प्रो हो या फिर अभी अभी स्कूटी चलाने या बाइक चलाने सीखे हो। तो ये सब देख के उसके बाद डिसीजन लेना। मैं बोलूँगा और मैं खुद करूँगा इसके बाद कहीं भी जाऊँ। राजस्थान में मेरा और भी जगह भी घूमने का है, प्लान है। तो उस हिसाब से मैं प्लान करूँगा कि जहाँ पर लेना ही है स्कूटी वहाँ पर लेंगे, नहीं तो फिर हम ऑटो या कोई कार ही हायर कर लेंगे। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई दोस्त आपका अच्छा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो उनसे हमारा लिंक ज़रूर शेयर करना। और जाने से पहले थोड़ा बहुत बिश्नोई का फुटेज देख लीजिए, क्योंकि बिश्नोई वो जगह है जहाँ का हिस्टोरिक वैल्यू के बारे में आपको पता ही है। क्योंकि वहाँ का लोग अभी भी पेड़ और जानवरों को भगवान मानते हैं। वहाँ से ही चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और बिश्नोई वो जगह है जहाँ पर हमारे भाई ने गोली मार दिया था। क्यों, क्या हुआ था, उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।